हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखोदा का जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें जो नई एसएमओ बनी है, पहले कार्यकारी एसएमओ थी डॉक्टर आशीषा रावत जी, और अब जो एसएमओ आए हुए हैं वो एसएमओ सत्यपाल जी हैं। और जो कार्यकारी एसएमओ थी उस पर जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, चाहे उसमें डॉक्टर है चाहे HKRN के जो कर्मचारी हैं वो हैं, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि वो माहौल ठीक नहीं रखती और माहौल ख़राब है हॉस्पिटल का। तो इस बारे में मामला खाप के पास पहुंच गया और खाप के प्रतिनिधियों के साथ साथ समाज के अन्य लोग भी उसमें शामिल हुए और उन्होंने CMO से भी फ़ोन पे बात की। और जो मैडम हैं आशीषा रावत जी, इनका तत्काल प्रभाव से इन्हें डेपुटेशन पर भेजने के लिए दूसरी जगह CMO से गुहार लगाई है और साथ ही कहा है अगर इस बारे में जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो धरना प्रदर्शन भी करेंगे और हॉस्पिटल को बंद करके वहां धरना शुरू कर देंगे। इस तरह के आरोप हैं। हालांकि दूसरी तरफ जो SMO हैं जी, डॉक्टर आशीषा रावत जी, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि सारे के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। 2 डॉक्टर राजनीति कर रहे हैं। वो कार्यकारी SMO थी तो उन्होंने एक माहौल सुधारने की कोशिश की थी, जबकि यहाँ पहले जो माहौल था बिल्कुल बिगड़ा हुआ था। यहाँ शराब पीते थे स्वास्थ्यकर्मी खुद ही, और जो दूसरी जो गाड़ियाँ हैं, जो काले शीशे की गाड़ियाँ हैं, उसमें लोग यहाँ आके एक तरह का गलत कार्य करते थे, वो रुकवाई गई हैं। लेकिन ये जो बदलाव है ये इनकी समझ में नहीं आ रहा। इस बारे में उन्होंने पहले भी कंप्लेंट भी की हुई हैं, तो जो इसीलिए उसकी शिकायत कर रहे हैं, जबकि ऐसा शिकायत का कोई मामला नहीं है। वो आएंगे तो उनके पास हर तरह का जवाब है। ऐसा उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है और जो उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो सारे बेबुनियाद और झूठे हैं। क्या ऐसा मामला है जो आपको खाप की तरफ आना पड़ा और खाप में आपने एप्लीकेशन लगानी पड़ी? मैं डॉक्टर सतपाल, मैं आज सोनीपत से दवाएं लेने गया हुआ था और ऑफिशियल काम था मैं, तो वहाँ पर मेरे पास फ़ोन आया कि आपकी जो दरवाज़ा कमरा है उसमें आपका पैन स्टैंड और आपका सामान बाहर फेंक दिया डॉक्टर आशीषा रावत ने, और आपकी नेम प्लेट भी उतार दिया है और आपको जाति सूचक गालियाँ दी गई हैं, जिसमें मेरे क्लास 4 ने मुझे बताया और कहते कि आप उसको डांडक में देख लूँगा। और इसलिए मैं डरता हुआ अस्पताल नहीं गया, मैं सीधा अपने जो खाप प्रधान जी हैं उनको ही शरण में आया हूँ कि मेरे को डर है कहीं हो जाके कहीं मेरे पास कोई मेरे पर इल्ज़ाम न लगवा दे। इससे पहले 12 तारीख को भी मेरे को ऐसे प्रेशराइज करके धमकाया गया था। नहीं, मैंने अपने कलीग्स को बताया था कि ये बात हो गई है और हम कलीग दो कलीग मेरे पास बैठे हुए थे वहाँ। इस बारे में कहीं शिकायत दी गई है? को शिकायत दी गई थी? नहीं, उच्च अधिकारी कोई मैंने रिटर्न में शिकायत नहीं दी। मैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात हूँ। मेरे पास SMO इंचार्ज चार्जर मैंने 11 तारीख को ज्वाइन किया था। मेरे पास 11 तारीख को जैसे मैंने ज्वाइन किया तो मेरे पास स्टाफ की शिकायत आई कि हमें ऐसे तंग कर रखा है, जो बीमार आदमी है उसको दूसरी जगह भेज रखा है प्रताड़ित करने के लिए, और जो LT है उनको प्रताड़ित कर रखा है, और एक की तो किडनी ख़राब हो रही है उसको दूसरी जगह भेज रखा है। तो मैंने SMO मैंने अपने MO इंचार्ज जी से बात करके उनको रीफल करके जहाँ से पहले उनकी जो पोस्टिंग थी वहाँ पर उनको डेप्यूट कर दिया था वापस। इसके बाद में ये बात हुई और जो RMO थे RMO को भी लगा दिया था कि बेटर सर्विस मिल सके, परंतु हॉस्पिटल का स्टाफ पहले भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा उसका, सभी लोग दुखी थे। तो इन्होंने इनकी शिकायत पहले भी हॉस्पिटल स्टाफ ने सरकार को कर रखी है, हरियाणा सरकार के पास। तो आज आपने शिकायत खाप में दी? मैं तो खाप में मिलने आई जी, मेरे साथ ये हो रही है नाइंसाफी, तो आप लोग संभालो। Good evening. This is Dr. Ashisha Rawat, Senior Medical Officer, who has today joined at SDCH Kharkhoda, as the orders were issued on Saturday only, and today only. It was a very surprising fact that some people have gathered against me, maybe who do not want to see me here, or they want to dislodge me from this position, as I had been working honestly. And the issues raised by them, they must be knowing themselves why they have done so. Best known to them. I'm not aware of anything as such, and I'll continue working sincerely on my position to the best of my efficacy and my hard work. Thank you so much. सब आज खाप के बीच में आप आए हो, पूरा स्टाफ आपके साथ, क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या मामला है? जी बिल्कुल, पूरा स्टाफ खाप के बीच अपने बुजुर्गों के बीच संरक्षण मांगने के लिए आया है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे सीनियरों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है
और हॉस्पिटल में व्यवस्था ठीक नहीं है, और उस ठीक व्यवस्था को ठीक करने के लिए वही गुहार लेकर के हम लोग खाप के बीच आ जाए। क्या मामला है? मामला यही है सर कि मनमाने ढंग से काम ज़बरदस्ती की जा रही है, और जिनके पास पावर्स हैं, सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं, उनको अपनी पावरों का इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा। पीएचसी इंचार्जों को अपनी पावरों का इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा। मनमाने ढंग से कर्मचारी हमें दिए जा रहे हैं। यही मामला है सर। कितने डॉक्टर हैं, कितने डॉक्टर इससे परेशान हैं और कितने दूसरे स्वास्थ्यकर्मी? मेरे हिसाब से तो सर सभी लोग परेशान हैं। इस बारे में कहीं कंप्लेंट की गई है? नहीं, कंप्लेंट तो हम तो अपने एसएमओ इंचार्ज से ही कर सकते हैं, उन्हीं से अपनी मांग रख सकते हैं। ये जो न्यूज़ चल रही है डॉक्टर आशा सारा हॉस्पिटल के बारे में कि भाई ये जातिवाद शब्द कहती है और अपना घरेलू कार्य कराती है, ये शब्द गलत है। ये संस्था को चलाने की कोशिश कर रही है, और ये जो इकट्ठे हो गए भाई इसके बारे में कह रही है, ये शब्द गलत है। काम कराने की कोशिश कर रही है। अब काम तो करना पड़ेगा। अगर सरकार सैलरी दे रही है तो काम करने में क्या ऐतराज़ है? अगर इधर उधर ट्रांसफ़र होते हैं तो सबके होते हैं, इनके क्या अलग है? क्या कुछ कहोगे? राजेश मेरा नाम है, वार्ड अटेंडेंट की मेरी पोस्ट है। और सबसे पहले इस भरी पंचायत में मैं अपने सीनियर ऑफिसर से एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी वार्ड अटेंडेंट की पोस्ट है, क्या मुझे और किसी पोस्ट पर लगा सकते हैं? नहीं, मेरे सर मना कर रहे हैं। वार्ड अटेंडेंट मध्य दिलान ट्रांसफ़र किया गया, वहाँ ना कोई डिलीवरी होती। मेरे को नाइट ड्यूटी में सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट पर रखा जाता है, जो कि पीएचसी गांव से कम 8-10 किले दूर बिल्कुल खेता के एरिया में है। कई बार वहाँ पहले चोरियाँ भी हो चुकी। अकेला बंदा क्या कर सकता? अगर जब वहाँ मेरे साथ अकेले के साथ कोई कुछ हादसा हो गया तो उसका कौन जिम्मेवार होगा? सिक्योरिटी का काम ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। मैंने मैडम को बोला, मैडम मेरी ये पोस्ट नहीं है, मैं ये काम नहीं करूँगा। मतलब ठीक है, नहीं करना चाहता ना तो रिटर्न में लिख के दे जा। अगर जब मैं लिख के दे दूँगा तो मेरी नौकरी गई, और मैं भादरकोट से आता हूँ। मेरा कितना लंबा सफ़र है। राजेश मैडम ने बोला। मैं राजेश कुमार नर्सिंग ऑफिसर SDCH खरखोदा में कार्यरत हूँ। तो जो डॉक्टर आशा मैडम पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल झूठे हैं और बेबुनियाद है। सबको पता है वो एक ईमानदार ऑफिसर है और अपना ईमानदारी से कार्य करती है, और वो ये चाहती है कि मैं ईमानदारी से कार्य कर रही हूँ तो हर कोई बंदा ईमानदारी से ही अपनी ड्यूटी करे, क्योंकि वो पूरा दिन बैठी रहती है, पूरा दिन अपना कार्य करती है। और ये फरलों के चक्कर में उसके, क्योंकि न कभी पहले काम नहीं किया, इसलिए वो इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये यहाँ से चली जाएगी, बार बार भी इसको मीडिया के सामने ले आओ, ये करो वो करो, ये यहाँ से चली जाएगी। फिर तुम्हारा वो पीछे वाला रवैया, काम करना नहीं, पूरे दिन हॉस्पिटल में बढ़ना नहीं, और वही जो आदमी बदनाम कर रहे हैं जो बिल्कुल निकम्मे हैं। बाकी और भी तो हैं, और संस्था में और बंदे नहीं हैं, ये 5-10 ही थे, और भी तो हैं 250-300 आदमी। उनको क्यों नहीं प्रॉब्लम? क्योंकि ये काम नहीं करना चाह रहे, दारूबाज हैं। वही बात नहीं है, वैसे मैडम को बदनाम कर रहे हैं। ईमानदार ऑफिसर का सबको पता है, सबको है, अभी ऐसा ही वो होना है। क्यों परेशान होकर है ये सोचा चल छोड़ नहीं, मैं तो सुधार करना चाह रही हूँ, लेकिन जब पब्लिक ही नहीं चाहती, पब्लिक ही भी गलत आदमी के साथ है और वो, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो यही कहना चाह रही हूँ, जो सच्चाई है सच्चाई को देखो, सच्चाई को स्वीकार करो। क्योंकि वही बात है, झूठ तो थोड़े दिन की है, ये लोग तो वही बात है ना, झूठे हैं, मक्कार हैं, इनके पास और कोई वो नहीं है। अभी चलो ये आरोप लगा दो, अभी करिए अपना खुद का काम करा हुआ है, गाड़ी धुलवा हुआ है, बैग उठवा हुआ है, जाति सूचक शब्द का किसको बोले जाति सूचक शब्द? ये कह रहे अभी डॉक्टर सतपाल को बोले। डॉक्टर सतपाल कब मिले उनसे? वो तो छुट्टियों पे थी, तब उन्होंने ज्वाइन किया। आज वो आए तो डॉक्टर सतपाल छुट्टी पर। मैं तो बस इतना ही कहना चाह रही हूँ, अगर सच्चाई को देखो, सच्चाई क्या है। ये झूठे आदमी हैं, इनकी झूठी बातों में बिल्कुल भी एतबार नहीं करना चाहिए, नहीं वो है। और आदमी और पब्लिक से भी पूछो ना, और पब्लिक ग्राउंड उस पर भी बता देगी भी कितना सुधार होया है, और होया भी है। एक्चुअली सब बता रहे हैं, पीछे तो सब कह रहे हैं कि सुधार होया है, पर पता नहीं 2-4 ये जो वो है, इनको क्यों नहीं रोका जा रहा, अभी ये गलत बात क्यों कर रही है, क्यों है? मैं तो यही कहूँगी, डॉक्टर आशा वही बात है, मैं क्या कहूँगी, सब जानते हैं कि ईमानदार है और भी काम करने वाली। क्या पता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम नीरज है, मैं इलेक्शन हेल्पर की पोस्ट पे हूँ CH खरखोदा में। मुझसे जबरदस्ती मैडम ने अपनी गाड़ी साफ़ करवाई है और अपना पर्स तक भी उठवाया मुझसे कि जाओ मेरा पर्स लेके आओ। बाहर तक के हर काम दिए गए, मैं पर्सनल काम सारे करवाती है। नहीं करने पे हमारी जैसे अटेंडेंस वगैरह नहीं भेजती, नहीं हमें सैलरी भी कट करती है, और हमें बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। आपके सामने डॉक्टर साहब की टेबल फेंकी गई थी, क्या मामला था? आपने तो अपनी आंखों से देखा था। मैम आई, अटेंडेंस लगाई,
और जैसे गेट बंद था तो टाइट था थोड़ा, तो मैडम ने ज़ोर से पैर मार के उसको खोल के और मेज जैसे सर का वो जो डाइनिंग कांच का रखा था उसको उठा के बाहर फेंक दिया और सर की नाम प्लेट भी फाड़ने की कोशिश की थी और वो निकली नहीं उनसे। और उनका पर्स वगैरह, बैग वगैरह जो भी था सर का, डायरी वगैरह सब बाहर भगा दिए कि इनको यहाँ से उठाओ और फेंक दो बाहर। क्या कुछ कहा उन्होंने, क्या मामला था? उन्होंने कहा कि मामला ये था कि सर उनके जातिक सूचक वर्ड यूज़ किए गए थे कि वो तो मैं बताऊँगी। और कितना स्टाफ परेशान है इनसे? सारा स्टाफ परेशान सर, ऐसा कोई जो परेशान नहीं होगा। एसएमओ मैडम पे जो भी मतलब इल्ज़ाम लगाए गए हैं वे वैसे तो गलत हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं लगा कि उन्होंने किसी प्रकार का किसी बंदे को टॉर्चर किया हो। वैसे तो ये है, जो बंदा अपनी ईमानदारी से नौकरी करता है उस बंदे को कोई परेशानी नहीं है। जैसे मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ, मैं अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करके जाता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे को यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। और ना ही मैंने किसी बंदे को यहाँ पे गाड़ी धोते हुए देखा है या धलवाते हुए देखा है, या भैया एसएमओ मैडम की कोई गाड़ी यहाँ से लेके गया हो धलवाने के लिए, नहीं ऐसा मेरे को तो कुछ ऐसा लगा नहीं है। ठीक है जी, लेकिन हाँ, अगर हर बंदा अपनी ईमानदारी से नौकरी करे तो उस बंदे को कोई परेशानी है भी नहीं। ठीक है जी। और हाँ, लेकिन मैं किसी के दबाव में या कुछ किसी के कहने पर नहीं ये बोल रहा हूँ। हाँ देखो, मैंने तो नौकरी करनी है, चाहे मेरी ड्यूटी कहीं भी लग जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कहीं भी लगा दो ड्यूटी मेरी, मैंने कोई तरह की मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। काम यहाँ करते हैं, काम वहाँ भी करते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। क्या कुछ बताओ? मेरा नाम राहुल है जी, मैं सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट पे हूँ। मेरे झूठे लेटर निकाल के ना ये धमकी देती है एक हो, और डॉक्टर उसको तो मैं देख लूँगी, जाति सूचक शब्द कह के ना ये बोल रही है, और मेरी एब्सेंट लगाती है। बायोमेट्रिक में हाजिरी ले रहा, अपनी बायोमेट्रिक पूरी हाजिरी लगा रखी, फिर उसके बावजूद भी एब्सेंट भेजती है जी। और गाड़ियों की ज़बरदस्ती ये बोलती है, बाहर की जो गाड़ी खड़ी हो जाती है ना पेशेंटों की, कि इनमें सुने मारिए, यहाँ क्यों खड़ी हैं, यहाँ तो मेरी गाड़ी खड़ी होगी, इनकी क्यों खड़ी हो गई। ये जी पेशेंट कहाँ जाएंगे गाड़ी खड़ी करने के लिए? उसकी पर्सनल जगह कौन सी है जी इसकी गाड़ी खड़ी करने के लिए? सरकारी संस्था में जी ये बोलती है कि सारे गाड़ी मेरी ही खड़ी होगी, कोई गाड़ी और गाड़ी कोई होनी नहीं चाहिए खड़ी, स्टाफ वाले गाड़ी बाहर खड़ी करो। कौन कह रहा है? ये डॉक्टर आशा भी कह रही हैं और राजेश भी कह रही हैं। कितनी एब्सेंट लगाई? 3 एब्सेंटीज पिछले महीने में भी लगाई गई हैं जी। मेरा नाम अनुज है। मैं पहले पीएससी विद्यालय में कार्यरत था, वार्ड अटेंडेंट की पोस्ट पर था। पहले राजेश मैडम मेरे से ज़बरदस्ती स्वीपर काम करवाना चाहती थी, फिर मेरे को ज़बरदस्ती यहाँ पे मैडम आशा शरावत राजेश गांव में पहुँचती हैं। गांव में पहुँचने के बाद मेरे पर उसको बोलती है मेरे को कि गाँव पर खरखोदे चलना है, खरखोदे तुम्हारी पोस्ट कर दी। मैं बोले बाजी कि पहले आप कहीं पर भी सीएम के पास या पीएम के पास फोन कर लियो, मैं हम आपको वहाँ पर लेके जाएंगी और अपना सारा काम करवाऊँ। मैं स्टाफ नर्स पीएचसी सिसाना, और जो हमारी एसएमओ मैडम है डॉक्टर आशा सहरावत, ना तो वो आज तक उन्होंने किसी से बैग उठवाया, ना वो किसी से गाड़ी धुलवाती, ना वो कभी किसी से को जाति सूचक शब्द बोलती। और बहुत अच्छी है हमारी एसएमओ मैडम, उन पे किसी भी प्रकार का कोई भी वो नहीं करती। हाँ, टाइम की पंचुअल हैं, खुद भी आती हैं और हमें भी टाइम के लिए बोलती हैं बहुत। मैं आरती एसडीएच खरखोदा में कार्यरत हूँ क्लास 4 में, और आशा मैडम हमारी बहुत अच्छी हैं। उन्होंने कभी हमारे साथ गलत व्यवहार नहीं किया, ना ही कभी हमें गलत वर्ड से बोला, और ना ही हमारे से कोई मतलब पर्सनल काम करवाती है। और हमारी मैडम बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रही है यहाँ पर, और हम चाहते हैं कि हमारी मैडम हमेशा ऐसे ही कार्य करती हैं। मैं ब्लॉक हेल्थ एजुकेटर की पोस्ट पर, मेरी नौकरी 17 साल की होगी। 17 साल में मेरा एक भी लेटर नहीं निकला है, लेकिन यहाँ 17 दिन में मेरे 17 लेटर निकाल दिए, सिर्फ जातिगत द्वेष भाव के कारण। और कह रही है कि इसकी नौकरी ख़राब करनी है। मेरी इतनी मोटी फाइल बना रखी है, कह रही है इसको तो नौकरी करने नहीं देनी। बताओ क्या करें साला। हम ये चाहते हैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, हमारे को आराम से नौकरी कर दी कहीं उतर जी। मैंने नक्शा गाने के बाद इन्हीं को बताया था जी सर मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रखा है, मेरी ACR ख़राब कर दी, मेरा रूम खाली करा लिया, मेरा क्लास 4 हटा लिया, और मेरी यहाँ तक कि मेरी पुलिस थाने में भी रिपोर्ट लिखवा दी, झूठी रिपोर्ट। क्या रिपोर्ट लिखवाई? मेरी ये लिखा है कि भाई इसने मेरे को जान से मारने की धमकी दी है,
और इसने मेरे को देख लेने की धमकी दी, जबकि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी वहाँ ऑफिस में। मैं सुनीता स्वीपर हॉस्पिटल खरगोदा से। जो ये आरोप एसएमओ मैडम पर लगे हैं ये सब गलत है। एसएमओ आशा शेरावत हमसे कोई पर्सनल काम नहीं करवाती। जो ये डॉक्टर आशा पे आरोप लगाए जा रही है सारे गलत हैं, वो हमारे से कोई पर्सनल काम नहीं करवाते। मैं सुमन स्वीपर में ये कहना चाहती हूँ कि जो डॉक्टर आशा पे आरोप है वे गलत हैं और वे हमसे अपना कोई भी पर्सनल काम नहीं करवाते। मैं मीना स्वीपर, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, ड्यूटी से घर आते हैं, हमसे आशा मैडम कोई पर्सनल काम नहीं करवाती। जी साहब, आज स्वास्थ्य विभाग के लगभग सारे कर्मचारी आपके यहाँ आए हुए थे न्याय मांगने, क्या कुछ मामला था, क्या बताना चाहेंगे, क्या फैसला हुआ? ऐसा है जी, आपके दर्शकों मेरी तरफ से राम राम। ये आज जो है ना, मैं यहाँ अपने कॉलेज की एक मीटिंग में यहाँ आया हुआ था, तो मेरे पास एसएमओ साहब अपने सिविल हॉस्पिटल खरखोदा के एसएमओ और उनके साथ 30-40 स्टाफ के मेंबर थे। वो मेरे पास आए कि उन्होंने बताया कि जी हमारे साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है यहाँ इस उसमें, और इसमें काफ़ी डिस्प्यूट हो रहा है, जिससे जो है ना आम जो पीड़ित है, जो बीमार आदमी है, उसकी देख रेख में बहुत बड़ी एक बाधा है, जो एक हमारे समाज के लिए काफ़ी इस एरिया में दिक्कत वाली बात है। तो इन्होंने मेरे को बताया कि हमारे साथ जी कोई डॉक्टर है, उनका कोई शेरावत नाम से जी, वो हमारे साथ जो है ना वो मिसबिहेव कर रही है। तो मैंने उसी टाइम जो हमारे यहाँ समाज के सभी आदमी थे और सरकार के कुछ नुमाइंदे जैसे परिषद के हमारे भाई भोला जी हैं यहाँ के, तो हमने उनके साथ रखा। भाई पवन जी हैं, भाई प्रीतम खोखर जी हैं और कतार जी हैं और अपना हीरालाल जी हैं। मैंने इन सबको यहाँ बुलाया और हमें इकट्ठे हुए, देखो जी सरकार से अनुरोध करो, अब भाई स्त्रियाँ का जो ये डिस्प्यूट है इसको सरकार तुरंत प्रभाव से इसका फैसला करे, और स्त्रियाँ का फैसला नहीं करती तो यहाँ आम जन को इतनी बड़ी दिक्कत है कि भाई यहाँ तो मरीज के लिए तो डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है। अगर मरीज को संभालनी होगी तो इस एरिया में हाहाकार मच जाएगी, कहाँ जाएगा। तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि बस सरकार इसका जल्दी से जल्दी फैसला करे, ताकि भाई समाज में कोई अगला कदम मजबूरन ना उठाना पड़े। इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध है कि इसका 24 घंटे से पहले इसका समाधान होना चाहिए। जय। इस पंचायत ने यही तय किया है कि अगर इस तरीके की कोई तानाशाही और कल तक अगर रिपोर्ट नहीं करते हैं, वे सब कल इन डॉक्टर्स के साथ खरखोदा हॉस्पिटल में धरने पर बैठेंगे। और मैं अपने निजी तौर पर और राजनीतिक तौर पर, पार्षद के तौर पर आपके सामने कहना चाहता हूं, अगर जल्द इस बात का समाधान नहीं हुआ तो मैं पार्षद के पद से इस्तीफा देकर संपूर्णकालीन धरने पर इनके साथ बैठ जाऊँगा। हमारे जो खरखोदा सिविल अस्पताल का ये मामला है, हमारे डॉक्टर साहब जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं, एसएमओ साहब हमारे प्रधान जी के पास आए थे, और जो हमारे हल्के मौजूद आदमी सब यहाँ अनाज मंडी खरखोदा में एक पंचायत हुई, पंचायत में इनकी सारी बात सुनी गई और एक डिसीजन लिया गया। जो डॉक्टर शेरावत है कोई वो राजेश, जो इनको बहुत ज़्यादा मतलब तंग कर रही है, पंचायत में एक फैसला हुआ अगर 24 घंटे में उनका फौरी तौर पर जो सीएमओ को पावर है 14 दिन के लिए, तो तुरंत प्रभाव से उनका ट्रांसफ़र किया जाए, तो और 14 दिन में उनका 27 यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, नहीं तो 24 घंटे में इसका हल नहीं हुआ था खरखोदा हॉस्पिटल में धरना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर सेठी अमर हॉस्पिटल खरखोदा में हर मंगलवार व वीरवार को सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक आप लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं IVF विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं। न्यूनतम दाग स्त्री रोग सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा, स्त्री रोग विभाग। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0130 29 831 32 89 504 04064। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।